अब मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ जो आपके फ्रैक्शंस देखने का नजरिया पूरा बदल देगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट मैथ्स बाय सुरभि। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 3 अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट, वीडियो 2। और इसमें कवर करेंगे हम सेक्शन 3.2, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो बिना रुके हम इसे स्टार्ट करते हैं। क्या आप जानते हो 1 टेंस मिलके एक 10 बनाते हैं, राइट? और 10 टेंस मिलके 100। तो 10 टेंस मिलके एग्जैक्टली 1 बनाते हैं। इसका मतलब अगर हम लिखे 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, 10 टाइम्स वी आर गोइंग टू गेट 1 देयर। सिंपल लगता है ना? लेकिन ये एक आइडिया ही डेसिमल नंबर्स की पूरी बेस बनाता है। इस चैप्टर में बाकी सब कुछ इस पर ही बना है। दैट इज 10 इंटू 1/10 इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के लिए ये गोल्डन रूल हमेशा याद रखना। यू नो दैट 1 ones इज इक्वल्स टू 110 एंड 10 tens इज इक्वल्स टू 100। और अगर हम लिखे इसको 10 इंटू 1/10 तो हमें कितना मिलेगा? 1 यूनिट। अब आप ये पेंसिल देखो, राइट? दिस इज अ पेंसिल। अगर आप इसकी लेंथ चेक करो, आप कोई भी पेंसिल ले सकते हो। लेट्स से इसकी लेंथ है 3 और 4 1/10 यूनिट। तो जैसे हम इसको कैसे लिखेंगे? 3 4/10 यूनिट्स। इसको अगर हम ब्रेक करेंगे, 3 होल यूनिट्स, हर यूनिट में 10 1 टेंस होते हैं। तो ये हो गया 31 टेंस। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 31 टेंस। और इसी का हम सेकेंड स्टेप देखेंगे। तो क्या था? 4/10 था। अगर हम इसमें +4 और 1/10 कर देते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा इसका? 34 1/10। सो आई कैन राइट इट एज 34। तो 3 4/10 को हम 34 10 लिख सकते हैं। तो दोनों एग्जैक्टली सेम चीज ही बोल रहे हैं। अगर हम इसको लिखेंगे एज यू कैन सी, 3 4/10 लिखे, दिस इज ऑल्सो सेम। और अगर हम इसको 3/10 प्लस 4/10 लिखे, ये एग्जैक्टली सेम चीज है। हमारा आंसर 34/10 ही आएगा। ये मिक्स फ्रैक्शन में है, राइट? 3 4/10। अगर हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कर देते हैं, सो कैसे करते हैं? डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय द होल नंबर, 3 10 30 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 10। सो कितना हो गया? 3 into 10 इज 30 एंड 30 प्लस 4 इज 34/10। तो देखा, हमारा आंसर दोनों का सेम आ गया है। अब हम सीखते हैं ये नंबर्स हम कैसे पढ़ते हैं। ये एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलो देखते हैं। इट इज 4 1/10। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? 4 and 1/10 एक होल नंबर है प्लस फ्रैक्शन भी है। सो 4 इज अ होल नंबर हेयर एंड 1/10 इज फ्रैक्शन। तो दोनों के बीच में वी आर गोइंग टू कीप एंड। तो हमने क्या लिखा है? 4 and 1/10। सेकेंड वन देखो, तो ये बस फ्रैक्शन फ्रैक्शन है 4/10। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 4 टेंस। थर्ड वाला देखें तो अगेन इट इज ओनली फ्रैक्शन, सो आई विल राइट इट एज 41 टेंस। ओके। और अगर हम फोर्थ वाला देखें, सो इट इज 41 1/10। तो होल नंबर भी और फ्रैक्शन भी है, सो विल राइट इट एज 41 and 1/10। ओके। ये गोल्डन रूल हमेशा याद रखना। जब भी मिक्स फ्रैक्शन होता है तो हम उसको कैसे लिख लेते हैं? होल नंबर प्लस फ्रैक्शन, तो बीच में एक एंड जरूर आता है। और जब फ्रैक्शन होता है सो वी नॉर्मली राइट इट एज 4 टेंस। अब हमारा क्वेश्चन आता है अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर आप क्वेश्चन देखो तो हमारे पास है 9/10, 1 7/10, 1 30/10। अगर आप इनके डिनोमिनेटर्स देखो तो सब 10th है, ओके। बट जो हमारे न्यूमरेटर्स है वो चेंज है। तो हम क्या करेंगे? पहले सबको हम फ्रैक्शंस में चेंज कर देंगे। तो ये तो 9/10 ऑलरेडी है, तो इसको मैंने एज इट इज लिख दिया। सेकंड है 1 7/10। तो 1 7/10 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 10 into 1 is 10 and 10 plus 7 is 17. So I'll write it as 17/10. मैं यही लिख देती हूँ इसे, 17/10. Next one is 1 30/10. Next one is 13 1/10. So it will be 131/10 here. Okay. The next one is 10 5/10. So 10 tens is 100. So it will be 105/10. Next one is 7 6/10. So 76/10. Next one is 6 7/10. So it will be 67/10. And the last one is already in fractions, 4/10. अब मेरे को इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो ये भी बहुत सिंपल है क्योंकि डिनोमिनेटर सब 10th में है। सो आई कैन इजिली कंपेयर द न्यूमरेटर्स हियर। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? मतलब छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा नंबर अगर आप देखो तो कौन सा है? इट इज 4/10। देन वी हैव 4 के बाद क्या है? 9/10। देन वी हैव 17/10। देन वी हैव 67/10। देन 76/10। देन 105/10। then 130/10, then we have 131/10.
10। तो ये हमने इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, लेकिन अभी भी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। दे आर सेइंग हमें जो ये नंबर्स दे रखे थे फ्रैक्शंस एंड मिक्स फ्रैक्शंस में, इसमें अरेंज करना है। सो 4/10 तो वॉज ऑलरेडी 4/10, तो मैं इसको ऑलरेडी 4/10 लिख लेती हूँ। 9/10 भी 9/10 ही था। जो 17/10 था वो क्या था? 7/10। सो मेरे को इसको इसी ऑर्डर में लिखना है। देन इट इज 67/10। तो कौन सा था हमारा 67/10? 67/10 वाला। 76/10, 7 6/10। 105 वाला था 10 5/10। देन थर्ड 130/10 ऑलरेडी ऐसे ही था, एंड देन 13 1/10। दिस इज हाउ वी राइट और अरेंज इट इन असेंडिंग ऑर्डर। ऐसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर भी पूछ सकते हैं, तो आप इसको ऐसे ही करेंगे इफ यू हैव द सेम डिनोमिनेटर्स। तो ये हमेशा याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोनू का आर्म। तो उसका बोलते हैं लोअर आर्म इज 2 7/10 यूनिट्स और उसका अपर आर्म है 3 6/10 यूनिट्स। व्हाट इज इट्स टोटल? तो ये भी बहुत इजी है। हम कैसे करेंगे इसको? 10th वाला मिक्स नंबर ऐड करना सेम है जैसे हम होल नंबर्स ऐड करते हैं, बस इतना पार्ट केयरफुल हैंडल करना है हमें। तो देखते हैं कि 10th वाला पार्ट हमें केयरफुली कैसे हैंडल करना है। अब पहले हम होल नंबर्स की बात कर लेते हैं। तो होल नंबर्स क्या है? 2 and 3। सो 2 + 3 इज 5। अब वहां हम फ्रैक्शंस की बात कर लेते हैं जिसमें 10th डिजिट है। सो इट इज 7/10 प्लस 6/10। इसको ऐड कर लेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, सो डिनोमिनेटर सेम आएगा। वी आर जस्ट गोइंग टू ऐड द न्यूमरेटर। 7 + 6 इज 13। तो ये कितना आ गया? 13/10। अब मैं 13/10 को ब्रेकआउट कर लेती हूँ। द थर्ड स्टेप विल बी 13/10 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 10/10 प्लस 3/10। करेक्ट। और 10/10 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? 1 + 3/10। करेक्ट। अगर अब हम इसका टोटल देखें, टोटल, तो ये क्या हो जाएगा? 5 इज फॉर द फ्रैक्शंस, राइट। तो ये मैंने 5 लिख लिया, प्लस लास्ट हमारा क्या था जब हमने 7/10 और 6/10 को फाइनली एड अप कर दिया था। सो आई गॉट इट एज 1 + 3/10। तो हम इसको सिंपली एड अप कर देंगे। 5 + 1 इज 6 और क्या है? 3/10। सो माई आंसर विल बी 6 3/10 यूनिट्स। अब मेथड 1 तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब मैं आपको मेथड 2 बताती हूँ। विद दिस क्वेश्चन इट सेज हनी बीज बॉडी पार्ट्स। तो उसका हेड है 2 3/10, थॉरेक्स है उसका 5 4/10 और उसका एब्डोमेन है 7 5/10। अब देखो अगर मैं इसको सिंपली करती हूँ, 2 × 10 + 3 इज 23/10 प्लस 5 × 10 इज 50 प्लस 54/10। और वही मैं कर लेती हूँ 7 × 10 + 5 इट विल बी 75/10। दिस इज मेथड 2। मेथड 2। ओके। अब क्या करूंगी? सबके डिनोमिनेटर सेम है, सो मैं इसको सिंपली ऐड अप कर दूंगी। तो डिनोमिनेटर में 10 ही आएगा। अगर मैं न्यूमरेटर ऐड करूं, 5 + 4 इज 9 एंड 9 + 3 इज 10 11 12 12। सो 2 आया, 1 क्या हो गया? कैरी हो गया। सो इट बिकम्स 8 8 + 5 8 9 10 एंड 15। सो इट विल बी 152/10 हेयर। अब ये आंसर तो आ गया हमारा फ्रैक्शंस में। तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे? 15 विल बी द होल नंबर एंड 2/10। आप इसको सिंपली डिवाइड भी करो, यू आर गोइंग टू गेट द सेम थिंग। सो इट विल बी 15 2/10 यूनिट्स। तो ऐसे ही आपको मेथड 1 भी पता चल गया जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में करा था, एंड दिस इज मेथड 2। किसी भी मेथड से करो आपके आंसर सेम ही आएंगे। अब एडिशन तो समझ आ गई ना। अब हम करते हैं सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन। इट सेज फुल हैंड है 12 4/10, वही हमारा वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द पाम। सो इट इज 6 7/10 और हमें फिंगर का लेंथ मिल जाएगा। सो 12 4/10 को हम कैसे लिखेंगे? 124/10। करेक्ट। माइनस पाम कितना है? 6 7/10। सो इट विल बी 67/10 इज इक्वल्स टू फिंगर कितनी आएगी? अगेन वी हैव द सेम डिनोमिनेटर एज 10, तो 10 एज इट इज लिख लिया। then it will be 124 minus 67. Simply subtract it, it will be 124 minus 67. एक कैरी ले लेंगे, 14 minus 7 is 7, ये 1 बच गया। so it is 11 minus 6 is 5। तो मेरा आंसर कितना आ गया? 57/10। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? 57/10 यूनिट्स। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा टाइनी फिश का। इट सेज सेलेस्टियन पर्ल डैन्यू है 2 4/10 सेंटीमीटर की, और वहीं हमारी फिलिपिन गॉबली है 9/10 सेंटीमीटर की, लेस देन 1 सेंटीमीटर। ओके। सो दे आर सेइंग हाउ मच लॉन्गर इज सेलेस्टियल पर्ल डैन्यू देन फिलिपिन गॉबली। तो वो इनके बीच का जो लेंथ है उसमें कितना डिफरेंस है। डिफरेंस की बात करें तो मतलब सब्ट्रैक्शन करना है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट डिफरेंस। और डिफरेंस कितना है? 2 4/10 को हम कैसे लिख सकते हैं? 24/10 माइनस 9/10। ओके। देन 10 is common, so it will be 24 minus 9. 24 minus 9 is 15/10.
10 और 15/10 को मैं कैसे लिख सकती हूँ 1 5/10. So how much is the difference between celestial 1 2 3. So how much is the difference between celestial pearl Dano and Philippine Gobe? It is 1 5/10 centimeter. Unit is also very important. So I'll write centimeter here. Clear? Let's go to the next question. It says observe the given sequence of the numbers, identify the change after each term and extend the pattern. तो ये बहुत ही फन है क्योंकि ये एक हमारा पजल जैसा गेम है. तो अगर हम पहले पैटर्न की बात करें, हमारे है 4 4 3/10 4 6/10. तो अगर आप देखो 3/10 से जा रहे हैं 6/10, तो क्या एड अप करेंगे 3/10. ठीक है. अब हमारा लास्ट नंबर क्या है 4 6/10. तो इसके बाद क्या आ जाएगा 4 9/10, क्योंकि मैंने 6/10 में प्लस 3/10 एड अप कर दिया. अब 4 9/10 के बाद क्या होगा, इट विल बी 5. ओके. और फिर 5 के बाद अगर मैं 3/10 ऐड करूंगी तो इट विल बी 5 2/10. 5 एक हो गया, 5 1/10 दूसरा हो गया, 5 2/10 थर्ड वाला हो गया. थर्ड इसके बाद थर्ड वन विल बी 5. अगर मैं इसमें ऐड करूं तो इट विल बी 5 5/10. और इसके बाद हो जाएगा 5 6 7 8/10. क्लियर. अब हम अपना नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं. नेक्स्ट पैटर्न क्या है 8 2/10 8 7/10 एंड 9 2/10. तो 2/10 के बाद क्या है 7/10 है. 7/10 में से मैं एक काम करती हूँ 2/10 अगर मैं सबट्रैक्ट कर देती हूँ तो मेरे पास कितना आएगा 5/10 हो जाएगा. तो मतलब 5/10 हर जगह एड अप हो रहा है. सो आई राइट 5/10 हियर. ओके. अब हर उसमें 5/10 एड अप कर दो. सो व्हाट आई विल गेट ओके. सो व्हाट आई विल गेट द नेक्स्ट डिजिट एज 9 2/10 है, इसमें 5/10 ऐड कर दो 5 6 7. सो इट विल बी 9 7/10. फिर 9 8/10 9 9/10. राइट. और फिर तो 10 आ जाएगा. फिर 10 1/10 10 2/10. सो माय नेक्स्ट नंबर विल बी 10 2/10. then will be 10 2/3 10 2/4 10 2/5 10 2/6 10 2/7 10 7/10. ओके. 7 के बाद 8 9 फिर 11 आ जाएगा. और 11 के बाद क्या आएगा 11 1/10 11 2/10. सो माय नेक्स्ट नंबर विल बी 11 2/10 here. क्लियर. आपको पैटर्न समझ आ गए तो क्विकली लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. इट सेज 7 6/10 8 7/10. तो आप खुद ही देख लो 8 7/10 है और 7 6/10 है. तो दोनों में काफी डिफरेंस है. राइट. तो मैं इसको क्या करती हूँ मैं इससे सबट्रैक्ट कर देती हूँ. तो 8 - 7 इज 1 एंड 7 - 6 इज 1. सो ये कितने का डिफरेंस आ गया 1 1/10 का डिफरेंस आ गया. तो मैं इसमें क्या लिख दूंगी प्लस 1 1/10 है. तो अब हम इसके पैटर्न्स ऑब्जर्व करते हैं. 1 1/10 में हर चीज में एड अप करती रहूंगी. सो अगर द लास्ट वन वाज 8 7/10, यहां साइड में लिख रही हूं मैं 8 7/10. अगर आप इसमें ही 1 1/10 एड अप कर दोगे, मैंने आपको एडिशन सिखा रखा है. 8 + 1 इज 9 7 + 1 इज 8 एंड सो माय नेक्स्ट नंबर विल बी 9 8/10. आप भी मेरे साथ करते रहो. अगर मैं इसमें 1 एड अप करूंगी सो इट विल बी 10 9/10. फिर से 1 एड अप कर दूंगी सो इट विल बी 12. देन फिर नेक्स्ट एड अप कर दूंगी. ये आपका होमवर्क है तो इसको आप खुद करके देखो और मुझे जरूर बताना कमेंट्स में कि आपका आंसर क्या आया है. नेक्स्ट पैटर्न ऑब्जर्व करो 5 7/10 5 3/10. तो मैं क्या करूंगी 7/10 से 3/10 सबट्रैक्ट कर दूंगी. तो यहाँ क्या होगा यहाँ सबट्रैक्शन हो जाएगा. सो इट विल बी -4/10. सबट्रैक्ट करेंगे हम हर नंबर से क्योंकि ये छोटा बन रहा है. राइट. 7/10 से 3/10 फिर 3/10 से अगर मैं -4/10 सबट्रैक्ट करूंगी सो आई गेट इट एज 4 9/10. देन आई गेट इट एज 4 5/10. ओके. नेक्स्ट 2 आप खुद ट्राई करो कि आपको भी पता चले कि आपके आंसर्स आ गए हैं या सही है या गलत है. नेक्स्ट वन इज 13 5/10 13 12 5/10. यहाँ भी क्या हो रहा है सबट्रैक्शन हो रहा है. अगर आप पैटर्न देखो तो कितने का सबट्रैक्शन हो रहा है. जस्ट सबट्रैक्ट 13 5/10 -13. तो कितने का सबट्रैक्शन होगा -5/10 का. इसका मैं आपको फर्स्ट पार्ट करके दिखा देती हूँ. अगर मैं 12 5/10 में से -5/10 कर दूं तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा. और 12 में से -5/10 में फिर से सबट्रैक्ट कर दूं सो इट विल बी 11 5/10. देन इट विल बी 11. देन इट विल बी 10 5/10. तो ये पैटर्न ऐसे ही चलता रहेगा. अब आते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे. इट सेज 11 5/10 10 4/10 9 3/10. तो क्या हो रहा है अगेन सबट्रैक्शन की जगह जा रहा है. डिक्रीज हो रहा है ऑर्डर तो सबट्रैक्शन ही होगा. तो कितना सबट्रैक्शन होगा -1 1/10. Next number will be 8 2/10. Then will be 7 1/10. Then will be 6 और लास्ट नंबर आप खुद फाइंड आउट करो. ये बहुत ही फन होगा.
अब ये रहा हमारा सेक्शन 3.2 पूरा डन। हमने सीखा है 10th के साथ ऐड, सबट्रैक्ट और पैटर्न आइडेंटिफाई करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखो, अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो सब कुछ प्योर टेंस में कन्वर्ट कर दो, हमेशा काम करता है। और आज हमने सीखा है छोटी यूनिट्स की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि पूरे सेंटीमीटर कभी बिल्कुल भी इनफ नहीं होते। टेंस क्या होता है, 10 टेंस इज इक्वल टू 1 यूनिट हमेशा। टेंस को ऐड और सबट्रैक्ट कैसे करते हैं और उनमें से पैटर्न कैसे ढूंढते हैं। एंड यू नो व्हाट, अभी हमने बस शुरू किया है। जाएंगे सेक्शन 3.3 अ 100th पार्ट, और वहां चीजें सच में इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि हम एक 10th को 10 और पीसेस में डिवाइड करने वाले हैं। वहां से आता है डेसिमल नंबर्स जैसे 2.47 और 0.05। तो अगर आप वो समझना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो और नोटिफाई बेल आइकन जरूर दबाओ। अगर इस वीडियो ने हेल्प की है तो प्लीज थम्स अप देना, इस चैनल को ग्रो करता है और ज्यादा स्टूडेंट्स तक लेसन पहुंचाता है। और अगर कोई डाउट हो तो कोई भी क्वेश्चन कमेंट में डालो, मैं एक एक करके सब पढ़ूंगी और आपको आंसर रिप्लाई जरूर करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। मेहनत करो, क्यूरियस रहो और याद रखो, मैथ्स मुश्किल नहीं होती, बस सही एक्सप्लेनेशन चाहिए होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।